नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, जिसके चर्चे मैं बहुत पहले भी कर चुका हूँ। मैं आपको एक टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था, जब इसका प्राइस रेंज ₹100 के आसपास था, तब भी मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। जब 158 आया था, 60 आया था, तब भी मैं आपको इन्फॉर्म किया था, टेलीग्राम में भी इन्फॉर्म किया था कि इसके ऊपर एक अच्छा खासा लेवल ब्रेकआउट हुआ है, एक बिग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, तो एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद आज कंपनी 300 में चल रहा है। मुझे पिछले दिनों में कुछ 2 दिन पहले 2 दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर आप बहुत पहले से ही वीडियो बनाते जा रहे हैं और हम लोग डर के माहौल में इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं किया। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप डरेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएँगे। तो अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर भरोसा है, उस सेक्टर के ऊपर अगर भरोसा है, अगर उस सेक्टर के ऊपर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि हाँ, मैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूँ और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो उसको भी कर सकते हैं। उसके मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको सिखाऊँगा। आज मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ-कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और कौन-सा लेवल में मैं एंट्री लिया और कहाँ पे मुझे एग्ज़िट हुआ और फिर से मैं एक एंट्री लिया हूँ, वो भी मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दे चुका हूँ। उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो मैं बार-बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम में जुड़िए। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट मिलेगा। आप काम करिए, ना करिए वो अलग बात है। आपको सीखना है तो आप ज़रूर जुड़िए। अगर आपको सीखना नहीं है, आपको किसी के बात सुनकर ही स्टॉक को खरीदना है तो वो अलग बात है। देखिए पैसा आपका है, डिसीज़न आपका ही होना चाहिए। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। मेरा काम ये नहीं है कि आपको बोल दूँ कि चलो आप माल उठा लो। ऐसे बिल्कुल मैं कभी नहीं कहूँगा क्योंकि हम हर किसी व्यक्ति का खुद का ओपिनियन होता है। तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनी है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए हमने बहुत बार इस कंपनी के वीडियोज़ मेरे इस चैनल के माध्यम से आपने देखे होंगे। क्योंकि मैं बार-बार इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जब भी कोई लेवल ब्रेकआउट होता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, तब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि आपको भी पता चले कौन-सा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग जैसे ट्रेड बन सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म जानने के लिए भी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में कितना जर्नी क्यों हुआ? आप अगर इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे, तो आपको जो चीज़ दिखेगा, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखिए, आज कितना 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। और कंपनी का जो जर्नी है, कोविड के टाइम में कंपनी ₹30 के आसपास था और आर कितना ₹300 के आसपास है। देखिए, आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं, वो डज़ नॉट मैटर। तो आपको देखना है कि इसका जर्नी किस तरीके से है और इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, जितने सारे लोग सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस कंपनी के ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली रिस्क आपको लेना पड़ेगा क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। अराउंड 2.39 थाउज़ेंड करोड़ है, मतलब 2040 करोड़ के आसपास, 2400 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं। तो अराउंड अराउंड 2000 मतलब 2000 करोड़ के आसपास, इतना छोटा-सा कंपनी है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी, एक टाइम कंपनी माइक्रो कैप टाइप कंपनी था, धीरे-धीरे करके कंपनी स्मॉल कैप में आया। देखिए जब कंपनी का स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो वो खुद खुद का प्रेजेंटेशन भी बढ़ा देते हैं, मतलब खुद का प्रेजेंटेशन भी अलग तरीके से करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? आप सभी जानते हैं। कंपनी जितने सारे स्नाइपर होते हैं, जितने सारे ड्रोन्स होते हैं, इसका मेजर जो बिज़नेस है वो ड्रोन बिज़नेस है। और आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम के माध्यम से सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर फोकस रखे, वो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर और डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद जो प्रोडक्ट लगते हैं, वो है ड्रोन। देखिए ड्रोन आप सब कहेंगे सर इंडिया में जो ड्रोन बन रहा है, क्या वो बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर कर लिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ड्रोन चाइना से आते हैं। क्योंकि चाइना को आप जब कितना भी कोस ले, चाइना इतना बड़ा मार्केट का हब बन चुके हैं ग्लोबली मार्केट में, तो उससे प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। कुछ प्रोडक्ट तो उससे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे। फिर भी कोशिश कर रहे हैं इंडियन कंपनी और इंडियन में जितने सारे कंपनी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से कोशिश किया जा रहा है। तो टोटल इसका देखिए पेटेंट्स करा चुके हैं फाइल 91 के आसपास। मतलब पेटेंट्स कराने का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर पेटेंट्स होते हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखना 15 साल तक उस पेटेंट्स को उसी के नाम में रहेगा। दूसरा कोई उसको बना नहीं पाएँगे, दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएँगे। 15 साल के बाद कोई भी उसको कॉपी कर सकते हैं, कोई भी उसको बना सकते हैं। तो पेटेंट्स 91
टोटल प्रोजेक्ट को बना चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे सॉल्यूशन डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी 1000 के आसपास काम कर चुके हैं। 27 इसका इयर्स लेगेसी है, तो मतलब 27 साल का एक्सपीरियंस है और रेवेन्यू जो जनरेट होते हैं वो रिपीटेशन कस्टमर के ऊपर 90% के आसपास है। ये सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, आप मान के चलिए आपके पास एक दुकान है, मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलिए आपकी एक दुकान है, उस दुकान से आप आप जो जितने सारे कस्टमर आपके आ रहे हैं, मान के चलिए आपके पास 100 कस्टमर आ रहा है। मान के चलिए आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं 4-5 कस्टमर आ रहा है। तो एक कस्टमर आपके पास आकर फर्स्ट टाइम माल खरीद के लेके गया, क्या वही कस्टमर सेकंड टाइम आपके पास आ रहा है, थर्ड टाइम आपके पास आ रहा है, कंटिन्यू आपके पास आ रहा है और वही कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी लेके आ रहा है? ऐसे अगर हुआ तो आपका बिज़नेस धड़-धड़ करके ऊपर जाएगा। अगर कस्टमर आपके पास माल लेकर दूसरी बार नहीं आ रहा है, नया कस्टमर आपके पास माल खरीदने के लिए आ रहा है, तो आपका कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा। तो इस कंपनी का सबसे स्ट्रेंथ यही है क्योंकि इसका 90% कस्टमर फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर से वो खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। इस कंपनी का देखिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसके ऊपर भी कंपनी का बिज़नेस है। लाइव रेंजेस है मतलब जो टारगेट फिल अप किया जाता है, जो डिफेंस सेक्टर को ट्रेनिंग दिया जाता है, राइफल्स का ट्रेनिंग, उसी का भी काम इसी कंपनी करते हैं। लाइव सिमुलेशंस के ऊपर भी काम करते हैं। वर्चुअल देखा जाए तो सिमुलेशंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो वर्चुअली मान के चलिए आप कोई भी रणभूमि में जाना चाहते हैं, तो आपको वो रणभूमि तो दिखना चाहिए ना, तो इसलिए वर्चुअली आपके पास रणभूमि दिखा जाता है। देखिए मिसाइल आप लॉन्च करेंगे, साथ ही साथ कौन-सा फील्ड में जाकर गिरेगा, ये टोटली वर्चुअली होते हैं। तो ये बड़े-बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए जब कोई कंट्रीज़ ग्रोथ होता है ना, तो बाहर के कंट्रीज़ हमेशा फोकस रखेंगे कि उस कंट्री को आगे ना बढ़े, आगे ना जा पाए, तो इसके लिए बहुत सारे अटैक्स भी होंगे और आप सभी जानते हैं G20 इस साल साइन होने वाला है इंडिया में। तो इंडिया G20 साइन करने वाला है तो इसलिए बहुत सारे अटैक्स इंडिया में होने वाला है। इस साल बहुत खतरे में होने वाला है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको दिखेगा, तो संभल कर रहिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ तो मैं आपको दिखा दिया, अब रही बात कंपनी के फाइनेंशियल बारे में बात करूँ, तो फाइनेंशियल बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको दिखाऊँगा। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन-सा व्यक्ति यहाँ पे निवेश करके रखा वो देखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात प प्रोमोटर के पास ही 60% होल्डिंग है, उसके बाद पब्लिक के पास होल्डिंग है 39%। आप कहेंगे सर प्रोमोटर और पब्लिक ने ही तो होल्डिंग लेके रखा है, बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए एक बात और भी देखिए, मान के चलता हूँ म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, मगर एफआईएस ने होल्डिंग उठाया। आप कहेंगे सर एक इसको क्या होल्डिंग कहते हैं कि पॉइंट ज़ीरो सॉरी 0.30% का होल्डिंग कहते हैं? देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर छोटा-मोटा पहले तो कोई भी माल खरीदारी नहीं जाते थे, आज धीरे-धीरे करके होल्डिंग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ पता चल रहा है। जो कंपनी ₹30 से कोविड के टाइम में ₹30 था, आज 3 साल के बाद उस कंपनी ₹300 में गया। 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं 3 साल के अंदर। तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकते हैं? 10 टाइम्स रिटर्न तो मतलब फंड डबल करने के लिए भी आप कोई भी एफडी करेंगे तो आपको 10 साल लग जाएगा। तो यहाँ पे तो मतलब 10 गुना रिटर्न दे चुके हैं 3 साल में। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के बारे में बात करूँ, तो कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर उतना भरोसा नहीं करते हैं। हाँ, एक पॉइंट्स आप याद रखना, कंपनी हाई रिस्क कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। पी रेशियो देखा जाए तो बहुत हाई है, कभी न कभी वो गिर सकते हैं, तो तैयार रहिएगा, कभी न कभी आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। रही बात कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो का 30 के आसपास से अभी इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो देखने को मिला, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे उतना खास नहीं लगा, तो यही सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट है। बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि सर आपने तो बता दिया 30 का 300 हो गया, तो फिर से 300 का 3000 हो जाएगा। देखिए होगा क्या नहीं होगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तक तो नहीं सोचा हूँ। मैं जितने बार इसके ऊपर काम किया हूँ वो सभी के सभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको दिखाऊँगा मेरे एंट्री कहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। एक पॉजिटिव साइन है कहीं भी कंपनी के लिए। 2 करोड़ का कंपनी इनकम किया, तो इनकम उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी का देखिए सबसे बड़ी बात, कंपनी का मार्केट कैप कुछ सेल्स बता रहा है, कंपनी को ₹1 पाने के लिए साढ़े 15 से ₹16 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ी वैल्यूएशन कंपनी को चुकाना पड़ रहा है, तो मुझे इस तरीके से वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर लोग कहेंगे कि सर इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो फिर भी मैं अभी तक फिलहाल के लिए नहीं सोचूँगा, बाद में ज़रूर सोचूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो मुझे 3000 में भी खरीदारी करना पड़े, तो भी चलेगा। तो यहाँ पैग रेशियो बता रहा है कंपनी के पैग रेशियो नेगेटिव में है। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो कंपनी ने आज तक लॉसेस नहीं किया। एक बार लॉसेस किए थे 2011 में, 12 में, तो उसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट एंड रेंज है, वो लगातार प्रॉफिट में है। हाँ,
कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है और कंपनी ने धमाका जैसा रिटर्न दिया। रिटर्न तो देगा ही, 330 रुपीज़ का शेयर 300 में गया तो आपको रिटर्न तो धमाका दिखेगा ही। तो इस धमाका देखकर आप खुश मत हो जाना, लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए मत सोच लेना, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव में है। आपको इस साल में कुछ अच्छा दिखे, फिर भी आप इतना खुश मत हो जाना कि मैं कल जाके निवेश कर दूँ, सर ने तो बोला था। मैंने किसी भी टाइम में आपको नहीं बोला इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी में शॉर्ट करके, शॉर्ट मतलब स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा मिलता है, तो मैं इसलिए उस तरीके से काम करता हूँ। तो कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, कैश फ्लो अभी नेगेटिव में है। इन्वेस्टर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी चलो टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, कहाँ-कहाँ पे मुझे एंट्री हुआ। देखिए, मेरा फर्स्ट एंट्री लेवल आपको दिखाऊँगा। इस लेवल में मुझे एंट्री, अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर क्या आपने इस लेवल ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, क्या एंट्री लिया? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मैं रिट्रेसमेंट एंट्री लेता हूँ, चाहे वो कहाँ पे भी चला जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ कभी भी रिट्रेसमेंट होकर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे और वो भी स्ट्रॉन्ग, तो मैं वहाँ पे एंट्री लेता हूँ। तो मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे हुआ, मैं इस ग्रीन कैंडल में एंट्री नहीं लिया। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इतना लॉन्ग जब गिरावट होता है ना, तब कोई ग्रीन कैंडल बनने के बाद भी ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो मैं वेट कर रहा था कोई स्ट्रॉन्ग लेवल दिखे, तो मुझे एक हैमर जैसे कैंडल दिखा, उसके ऊपर मैं एंट्री लिया, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखा और मुझे 1:3 रेशियो का टारगेट मिला। टारगेट में दिखा रहा हूँ, तो मुझे इस लेवल में टारगेट मिला है। फिर से मैं सेकंड टाइम एंट्री लिया, यहाँ पे मुझे और एक बार एंट्री मिला। मैं इस ब्रेकआउट के बाद मैं वेट कर रहा था कोई भी अगर हैमर जैसे कैंडल दिखे मैं एंट्री लूँगा। तो ये एंट्री थोड़ा-सा रिस्की एंट्री हो गया, तो फिर भी मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम जो जिस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा एक मोमेंटम दिखेगा। फिर भी मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, इसके नीचे छोटा-मोटा लॉस लेकर निकल जाऊँगा। अगर मुझे टारगेट मिले तो 1:3 रेशियो का टारगेट भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आप भी इस तरीके से टारगेट और एसएल रेशियो आप जानना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम को जुड़िए और मेरे साथ जुड़िए, आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में हर कुछ सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था, टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आपको होल्ड करना है कि स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपके एनालिसिस के हिसाब से जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।